भूले हैं क्या? और एक ऐसा वाला मॉलिक्यूल भी था कि जिसमें एक ही मॉलिक्यूल में यदि दो एटम है सेम क्लोरीन का, तो एक पे ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और दूसरे पे -1 है। इंपॉर्टेंट भी था। ये इंपॉर्टेंट मतलब आईआईटी मेडिकल के लायक इंपॉर्टेंट था। फिर यहाँ पे पेरोक्साइड लिंकेज है ना? इसलिए मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर H2SO5 में सल्फर का आ जाता था +8, लेकिन 8 नहीं आएगा सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि उसका ग्रुप नंबर है 6। तो इसका स्ट्रक्चर बना करके चेक करना होता है ना? और उससे बना करके आता है +6। याद है ना ये सब बात? वाह। इस CrO5 बटरफ्लाई टाइप स्ट्रक्चर था, दो पेरोक्साइड लिंकेज था इसमें। सब याद है? तब क्या कहना है? ये दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑक्सीडेशन नंबर के लिए बताए थे कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट नेवर एक्सीड फ्रॉम देयर ग्रुप नंबर से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एटम का नहीं होता है। If oxidation number of atom if came more than the group number, then check the molecule for peroxide linkage। यदि किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर उसके ग्रुप नंबर से ज्यादा आ जाता है तो आप उसका स्ट्रक्चर को चेक करना, पेरोक्साइड लिंकेज होगा। और शॉर्टकट के लिए बताए थे कि एंड देयर ऑक्सीडेशन नंबर शुड बी इक्वल टू, हाँ वैसे यदि आ जाए तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर के बराबर कर देना है ना? ये शॉर्टकट मेथड था जिसमें स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इज मे बी पॉजिटिव नेगेटिव ऑल्सो जीरो डिपेंडिंग अपॉन द बॉन्डिंग एटम। एक ही एटम का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव में हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और उसका जीरो भी हो सकता है। वो डिपेंड कर रहा है किसके साथ जुड़ा हुआ है। बस इतना ही होगा क्या? नाउ द टाइप्स ऑफ redox रिएक्शन शुरू किया जाए। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, R⁴ रिएक्शन लिखते हैं। पढ़ा रहे हैं हम आपको रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है? पहला रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सब जानते होंगे ये आप लोग, ये 9वां 10वां से ही शायद है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको कहते हैं? जिसमें दो रिएक्टेंट कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बना दे, है ना? जैसे A+B क्या बना दे? AB, है ना? Na+O2 क्या बना दे? Na2O। रिडॉक्स रिएक्शन है, जरा चेक करके बताइए, बैलेंस करके बताइए, चेक करिए। इसीलिए ना पढ़ रहे हैं, और इसको काहे के लिए पढ़ रहे हैं? हाँ करिए ना अपने से सर, करिए करिए, कुछ फॉर्म में आ जाइएगा, करिए। और भी बताए होंगे रिएक्शन। अब Na+Cl2 NaCl, चार चीज बताइए, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन रिड्यूसिंग एजेंट। तो पुरनका जो 2 4 दिन 2 क्लास पढ़े थे इसमें रिवीजन हो जाएगा, उसके बाद फिर आगे देखते हैं।
कर दिए। किसका ऑक्सीडेशन कहाँ खोई हुई है, थोड़ा जागी, हो गया। गांव गए थे तो गए थे, अब गांव ही में रहना थोड़े, अब जाग जाइए। कर लिए चेक, सब हल्का समझता होगा कि सही तो ऐसे ही चाहिए, हो जाता है। कितना ऑक्सीडेशन नंबर है इसमें सोडियम पर? बोलो। सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0, ऑक्सीजन का 0। कोई भी एटम नेटिव स्टेट में या कोई भी मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0। तो 0 और 0, यहां पे ऑक्सीजन का -2, सोडियम का +1। अब सोडियम 0 से हो गया कितना? +1। 0 से हुआ तो इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन 0 और इसका ऑक्सीडेशन नंबर घट के हो गया तो ऑक्सीजन का क्या हुआ? यही करने के लिए ना, और क्या करना था? किसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, किसका ऑक्सीडेशन नंबर घटा? डिफिनीशन पढ़े थे, इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर कॉल्ड एज रिडक्शन। तो ये एक रिएक्शन हुआ जिसमें सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है, 0 से +1 हुआ है, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -2 हुआ है। तो ऑक्सीजन का हुआ रिडक्शन और सोडियम का हुआ ऑक्सीडेशन। क्लियर है? कौन होगा इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कौन होगा रिड्यूसिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करा दे और अपने रिडक्शन में जाए, दैट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। इसके लिए भी शॉर्टकट बताए थे कि जनरली जो मेटल होता है ना वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और नॉन मेटल जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। चलो इसमें काम करो उसी तरह से, 2NaCl। चलो करो अपने से, 0 +1 ऑक्सीडेशन नंबर लिख के। अब वो पुरानका मेथड नहीं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, वो वाला ना, ऑक्सीडेशन नंबर से किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन। आ जाओ जरा, आगे भी आ जाओ, ऊपर बैठो, पीछे बैठो। बताओ किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन? आज क्लास था तो आज ही ना गांव से आना था, कल थोड़े आते। बताओ ना जी। हाँ, 0 +1, क्लोरीन मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर 0, Cl का -1। सोडियम 0 से हुआ +1, इसलिए ऑक्सीडेशन। और क्लोरीन का 0 से हुआ -1, इसलिए क्लोरीन का कुछ है ऑक्सीडेशन नंबर। इससे पहले में यही रिएक्शन को सिखाए थे कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव सबस्टांस, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव सबस्टांस, है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये सब करके बताए थे। लेकिन जब ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग पढ़ लिए तो और आसानी से अब हम लोग पता लगा सकते हैं किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ। तो बताओ कौन कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? कौन? क्लोरीन। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है ना? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको कहते हैं? सच टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच 2 or more than 2 reactant molecule combine to form a single product called as combination reaction, and it is an example of redox reaction.
कॉम्बिनेशन रिएक्शन किस रिएक्शन का एग्जाम्पल है? रेडॉक्स रिएक्शन का। लिखो जल्दी से, डिफिनेशन लिख देंगे, बात खत्म। डेफिनेशन बाद में लिखे, रिएक्शन पहले समझाएं, क्योंकि आप सब इसको जानते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज द एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज द एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। लिखिए जल्दी से, खत्म कीजिए। हर लोग एक एक बात समझ गए कि क्या बताया गया है यहाँ पे? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना सिखाए कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन हम लोग कैसे पता लगाएं। इससे पहले हम लोग एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्सटेंस से पता करते थे, लेकिन उस सबसे आसान मेथड ही है ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के पता करना। चूंकि डिफिनीशन ऑक्सीडेशन का है, इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर कॉल्ड ऑक्सीडेशन, डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर कॉल्ड रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालना सीख गए। लिख दिए? दूसरा रिएक्शन होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होता है डिकम्पोजिशन में? ठीक इसका उल्टा, जिसमें एक ही सब्सटेंस टूट के दो को कम से कम बना दे, दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन,
देखिए मॉलिक्यूल NaH सोडियम हाइड्राइड टूट के बना दिया Na+H2। बैलेंस करके पता कीजिए रेडॉक्स है या नहीं है। NaH सोडियम हाइड्राइड पता कीजिए, कैसे पता करना है? बैलेंस तो करना जाता है पहले, 2Na कर दिए, बैलेंस हो गया कि नहीं? चलिए हम ही पता करते हैं, आप देखिए खाली। सोडियम पे कितना चार्ज, हाइड्रोजन पे -1। सोडियम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना, +1 देंगे, हाइड्रोजन पे -1। इधर सोडियम एटम है, कितना ऑक्सीडेशन नंबर, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, कितना ऑक्सीडेशन नंबर, 0। क्लियर है ना जी? नहीं क्लियर है तो आज क्लियर कर लो ना। कोई भी एटम अपने नेटिव स्टेट में जब पाया जाएगा, यानी अकेले जब रहेगा, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 करना है। चूंकि कॉन्सेप्ट है कि एटम न्यूट्रल होता है, कोई भी मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 करना है, क्योंकि मॉलिक्यूल भी क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर कहां पे होता है, एटम का मॉलिक्यूल के अंदर। अब NaH में सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। अब देखो इस +1 से क्या हो गया, 0। क्या हुआ, रिडक्शन। और हाइड्रोजन का -1 से क्या हुआ, 0। बढ़ा कि घटा, तो क्या हो गया इसका, ऑक्सीडेशन। कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन है रिड्यूसिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे का करा दे ऑक्सीडेशन और अपने चला जाए रिडक्शन में। तो रिडक्शन में कौन गया, सोडियम। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, H2। बात करते क्या, आनी डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी किसका एग्जाम्पल है, सही में? जरा चेक करो तो एक रिएक्शन, डिफिनेशन लिखेंगे जी आप लोग, ऐसे लिखो, बड़े हो गए हो ना, बच्चा तो है नहीं कि अब लिखना शुरू किया जिसमें एक ही मॉलिक्यूल टूट जाए, बाद में लिख देंगे, है ना। नियमतः तो ये सब हमको लिखना भी नहीं चाहिए, लेकिन आप लोग को याद दिलाने के लिए लिखते हैं। क्योंकि साथ में सब मोबाइल रखते हैं ना। चेक करो चेक करो, क्या कोई समस्या है किसी को? प्रॉब्लम है तो उसको बाहर कर दे कि तू प्रॉब्लम का सलूशन करो। या आओ जाओ क्लास में प्रॉब्लम को नहीं लाना है, तो कहिए बात, तो प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करके ही आना। घर से ही हुआ प्रॉब्लम है। कर लिया चेक, सब भूला गया है। मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर वहां पे कितना होगा, कार्बन का कितना होगा, ऑक्सीजन का कितना होगा, ये सब ना चेक करना होगा।
उठ के कोई जाएगा किसी के चक्कर में तो सीधा कॉपी किताब लेके जाएगा, और पीछे मुड़ के क्यों देखता है, बुलाएगा क्यों? चेक हुआ किसी से? काम ये है। नहीं होगा सर। हो गया क्या? किसका क्या हुआ? हम्म, कर लेगा ना। तुमसे कुछ नहीं हुआ। मैग्नीशियम का ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन का ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर, कार्बन का निकालेंगे चूंकि कार्बन बदलता रहता है। -6 +2 कितना आएगा? +4। 2 4 2 6 -6। ठीक है। ऑक्सीजन का -2, मैग्नीशियम का +2, ऑक्सीजन का -2, कार्बन का +4। देखिए तो ऑक्सीडेशन नंबर किसी का घटा बढ़ा क्या? देखिए क्या ऑक्सीडेशन नंबर गलत लिख दिए हैं हम क्या? इसमें किसी का ऑक्सीडेशन किसी का रिडक्शन नहीं हुआ है, यही बताना है। यही वो मेडिकल आईटी का क्वेश्चन में छुपा हुआ रिएक्शन है ना? ये छुपा हुआ यही बदमाश है जो पूछता है। आपको लगता है कि रिडॉक्स रिएक्शन ही होगा जो कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना? जो कि एक लाइन तो पढ़ते हैं जिसमें एक मॉलिक्यूल टूट के दो हो जाए, डिकम्पोजिशन कहते हैं, और डिकम्पोजिशन बचपन से ही पढ़ना है, रिडॉक्स में ही एग्जाम्पल है। लेकिन ये रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है क्योंकि इसमें किसी का ऑक्सीडेशन नंबर न घटा है और न बढ़ा है। सेम ऑक्सीडेशन नंबर में एलिमेंट्स दिख रहे हैं, रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी। द डिकम्पोजिशन ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज नॉट द रिडॉक्स रिएक्शन, है ना? सारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है ना? यही सब पॉइंट, यही सब बात जो है ना, कुछ कुछ एनसीईआरटी में तो कहानी जैसा लिखा रहता है और मेडिकल आईटी में वो क्वेश्चन बन के आ जाता है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। अब आप यहां लिख दीजिए कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज द एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, हाँ नीचे लिखा हुआ है कि ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज नॉट द रिडॉक्स रिएक्शन, तो ज्यादा सही कौन हो जाएगा? नॉट द रिडॉक्स रिएक्शन। तो पॉइंट टू बी नोटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा, है ना? ये कैसा रिएक्शन है? नॉन रिडॉक्स रिएक्शन, है ना? आप लोग तो प्लस माइनस करके ला देते हैं कि ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया। कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं, कोई रिड्यूसिंग एजेंट नहीं, है ना? तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का यहाँ दो एग्जाम्पल है, इसमें एक में दिखाया गया है कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है और दूसरे में दिखाया गया है कि ये नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है। साथ में आपको हमेशा जो है ना, इसीलिए कहते हैं कॉन्सेप्ट होगा तो कंपटीशन तो हो ही जाएगा। अब ये याद रखने वाली बात भी नहीं है कि सर बताए थे, चेक कर लेना चाहिए फट से, ऑप्शन जो दिया उसको चेक कर लीजिए फट से, सर क्या बताए थे अपने देख लेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिडॉक्स होता है कि नहीं, है ना? चेक करिए इसको फट से। करिए चेक। नहीं है? कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2, ऑक्सीजन का -2, कार्बन का +4, ऑक्सीजन -2, कैल्शियम +2, ऑक्सीजन -2, कार्बन +4, नॉन रिडॉक्स रिएक्शन, है ना? तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन एगो नहीं। अब आपको बराबर ये बात चेक करना है, याद नहीं करना कि मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है नॉन रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है, उसका डिकम्पोजिशन चेक करिए।
4 ऑप्शन दिया है, चारों में चेक करिए, है ना। और चेक करना बहुत टफ नहीं है, ऑक्सीडेशन नंबर लिख के चेक कर लीजिए, है ना। कभी कभी हम लोग कहते हैं ये सब मेडिकल में ज्यादा आता है, वो आपको लिंग ही लगाने के लिए आ जाता है ना, कि गलती करा देते हैं आपसे। हम लोग कहते थे 10वां वाला था, ये है तो 10वां वाला ही, लेकिन आया है खतरनाक रूप से, छिप के आया। चेक करिए, है ना, इस तरह के एग्जाम्पल को चेक करना चाहिए। बड़े डिकम्पोजिशन रिएक्शन का डिफिनेशन लिखेंगे और दो बात लिखेंगे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिडॉक्स का एग्जाम्पल तो है, लेकिन सारा रिडॉक्स रिएक्शन रिडॉक्स का एग्जाम्पल, मतलब सारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिडॉक्स का एग्जाम्पल नहीं होता है। एक तो और रिएक्शन चेक करिए, दिमाग में आ रहा है KClO3 KCl + O2, ये भी तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, चेक कीजिए। करीब करीब हम 4 इक्वेशन लिखे, ये चारों ऑप्शन वाला ही रिएक्शन लिखे, यही सब आता है। कैसा है? अब बाहर क्यों पड़ता है इतना यार, चेक करने में मजा आना चाहिए। पोटेशियम पहला ग्रुप, ऑक्सीडेशन नंबर +1, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर -2, क्लोरीन का निकाल लेंगे। सेंट्रल एटम का ही ना ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं हमेशा, सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते है। +1 -2 -6 +1, क्लोरीन का +5, -1 +1, और ये 0। बैलेंस करने से ऑक्सीडेशन नंबर में कोई अंतर नहीं पड़ता है। बैलेंस यदि देखो अब करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं, 2KClO3 कर देंगे, 2KCl3O2 बैलेंस कर दिए। बैलेंस करने से ऑक्सीडेशन नंबर पे कोई अंतर नहीं पड़ता है ना, इसलिए ऐसा नहीं कि आप बैलेंस करेंगे तभी ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। अब यहां से हम लोग देखेंगे कि क्लोरीन +5 से क्लोरीन -1 हुआ है, और ऑक्सीजन -2 से ऑक्सीजन 0 हुआ। पोटेशियम पे कोई असर नहीं पड़ा है। KClO3 +5 से -1, ऑक्सीजन -2 से 0, तो +5 से -1 घट गया ना जी, रिडक्शन, और इसका हुआ ऑक्सीडेशन। आने की डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3 इज एग्जांपल ऑफ redox reaction, and such type of reaction in which one of the reactant molecule dissociate into more than 2 product, 2 or more than 2, or more than 2 product, it called as decomposition reaction. All decomposition reaction are not the example of, क्या लिखें, redox reaction. all डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। सम रिडॉक्स रिएक्शन भी है और सम नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। आने की इससे ये भी बात निकल के आता है, सम ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन
यही सब देखो लाइन ऑप्शंस बनता है। सम ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर नॉन रेडॉक्स रिएक्शन, सम ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर नॉन रेडॉक्स रिएक्शन, है ना। अब देखो ये वाला डिफिनीशन पढ़ कर करके कुछ होने वाला तो है नहीं, ये तो मिनिमम है ना, कुछ नहीं मतलब जानना है। लेकिन अब ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस होगा जो ऑप्शंस में दिखेगा आपको। लिख दिए? बड़े बढ़े। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इस रिएक्शन को तो बहुत पढ़े होंगे आप लोग, है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें ए लिख देते हैं, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या पढ़े थे, मतलब कुछ याद वाद है? क्या था? क्या था इसमें? हाँ हाँ, जो ज्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस होता है वो कम रिएक्टिव सब्सटेंस को उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे एग्जांपल लिखते हैं, आयरन प्लस CuSO4, बताओ तो क्या बनेगा? FeSO4 प्लस Cu। क्या क्या कर दिया सब? आयरन ने कॉपर को कॉपर सल्फेट से डिस्प्लेस कर दिया, यही ना हुआ? दैट इज कॉल्ड मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो Cu प्लस FeSO4 होगा क्या? लिख दें क्या CuSO4 प्लस Fe? तो इसके लिए रूल है कि भाई ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, यानी कॉपर लेस रिएक्टिव, यही ना पढ़े थे। इसके लिए क्या रखना पड़ेगा? जरा बताइए तो। मतलब आपको पता है कि Zn जो है, जिंक जो है, ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से, तो पता रहेगा तभी ना। कहां से पता चलता है? किए थे याद? याद है? होगा रिएक्शन क्या? चेक करना है हम लोगों को। हम लोग पढ़ इसलिए रहे हैं कि रेडॉक्स है कि नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना की आ रहा है कि नहीं, है ना। हम लोग का मकसद ही थोड़े, मकसद पे चलिए। आयरन पे 0, ऑक्सीजन
ये पूरा सल्फेट को ले लो, पूरा सल्फेट एक कंपाउंड आयन, पूरा सल्फेट पे कितना चार्ज होता है, -2, है ना। अरे होता भी -2 वजह के कारण, ये देखो -2 -8 हो जाता है, और सल्फर का मैक्सिमम 6 हो सकता है, तो 6 और -8 कितना बच गया, -2, इसीलिए SO4 पे 2- लिखाता है। कॉपर का कितना आ जाएगा, +2, सल्फेट पे, आयरन पे, कॉपर पे। अब बता दो, अब बता दो, आयरन 0 से हुआ +2, क्या हुआ इसका, ऑक्सीडेशन। कॉपर +2 से हुआ, क्या हुआ इसका, रिडक्शन, आने की रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। और ये तो नहीं हुआ। जिंक का 0, पूरा सल्फेट का -2, आयरन का +2, पूरा सल्फेट का -2, जिंक का +2, आयरन का 0। आने यहां भी दिख रहा है कि 0 से ये +2 हो गया, आने क्या हो गया इसका, ऑक्सीडेशन। और आयरन +2 से 0 हो गया, क्या हो गया इसका, रिडक्शन। यदि इसमें भी कोई पूछे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो बता ही देंगे। कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करा दे, खुद रिडक्शन में चल जाए, है ना। पूरे मॉलिक्यूल की बात करेगा तो फिर SO4 लिख देंगे, सल्फेट जैसे था वैसे ही है इधर भी, उसका कुछ हुआ नहीं है। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, जिंक। क्लियर है। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सारा के सारा एक रिडॉक्स रिएक्शन का ही एग्जांपल है ना। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज द एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। होता क्या है इसमें, हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम दियर साल्ट सॉल्यूशन, है ना। मतलब कह सकते हो कि कॉपर का परिवार था, ये मॉलिक्यूल था, और उस परिवार से कॉपर को हटा दिया गया, किसके द्वारा, आयरन के द्वारा, चूंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव था। बस इतना ही सही बात है। और रिएक्टिव सीरीज यदि नहीं याद है तो हम है ना, जहां याद करना है वहां हम हैं, है ना। बस ये को गाना गा देंगे, हो जाएगा रिएक्टिविटी सीरीज। लिकबा सरकाना मगल मंजन करकट फेंको नी सन पब हक्को AGPTA हो गया रिएक्टिविटी सीरीज। कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, उसे निकल जाएगा, वो लिख देते हैं तुरंत हम, है ना। वो जो रट्टे थे आप, कहानी उसका खत्म कर देता है तुरंत। ये चैप्टर का बेसिक्स है बाबू, ये जानिएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, दिक्कत कहीं पे नहीं होगा, नहीं तो यही सब ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह में फंसे रहिएगा। ऑक्सीडेशन किसका, रिडक्शन किसका, इसीलिए हम 2-3 क्लास बेसिक कर लेते। हम सॉल्यूशन में भी आपको पहले मोलरिटी नॉर्मलिटी उतना क्लियर किए, देन आफ्टर सॉल्यूशन। उसी तरह से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रिडॉक्स, तो उसको करते रहना है ना। बचपन का एक वो आदत रहता है, जो आसान है उसको इग्नोर कर दीजिए, और बाकी जो टफ है वो हो भी नहीं करेगा आपसे। तो एक वो इग्नोर कर दिए और टफ था तो हुआ ही नहीं, बात खत्म हो गया पूरे का पूरे तो जो आसान है उसको पूरे ग्रेस्प कर जाइए, जो टफ है उस पर भीड़ जाइए, बात ये होता है। तो एक वो इग्नोर कर दीजिए, एक ठो होगा नहीं, बात ये हो जाता है। उसका उल्टा है, ऐसा नहीं करना है, ये सब आसान बात है। अब देखना, ये छोटा बात लग रहा है, लेकिन यही बात पे गैल्वेनिक सेल बनता है ना। कौन इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। यदि इसको और माइन्यूटली देखें तो ये 0 से +2 हुआ, मतलब क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। कॉपर +2 से 0 हुआ, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। इस रिएक्शन में आयरन ने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है और कॉपर ने इलेक्ट्रॉन का गेन किया है। अब
दो रड यदि हम बना दें, एक आयरन का और एक कॉपर का, दोनों को तार वायर से जोड़ दे, कंडक्टिंग वायर से, तो ये तो खुद ब खुद एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और दूसरा गेन करेगा। अब फिजिक्स में पढ़ रहे होंगे यदि करंट, तो उसमें देखते होंगे कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से ही क्या बन जाता है। तो आयरन और कॉपर दो रड खड़ा करके वायर से जोड़ दें तो करंट फ्लो करे, बैटरी बन गया, और क्या, बात खत्म है, बैटरी बन गया। जिंक रेड आयरन रेड बैटरी बन रही, यही गैल्वेनिक सेल का फंडामेंटल है। इसी से जो है गैल्वेनिक सेल बनता है। अभी बहुत ही आसान बात है, क्यों इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, क्यों इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो कहेंगे ये मोर रिएक्टिव मेटल है, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ये उससे कम रिएक्टिव मेटल है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। एक लाइन में बच्चा सब 10वां लेवल में बस इतना जानता है कि कोई मेटल है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन का सिर्फ क्या करेगा वो लॉस, और नॉन मेटल है तो इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। लेकिन बताइए यहां पे क्या हो रहा है, ये दोनों मेटल है ना, ये दोनों मेटल है, और मेटल ही इलेक्ट्रॉन का लॉस भी कर रहा है और मेटल ही इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है। कंडीशन बना दिए है ना, एक मेटल को उसके सॉल्ट में ले लिए, फैमिली के साथ ले लिए, और एक वो मेटल अकेले रहा, एक वो लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन का और दूसरा मेटल। तो कोई पूछेगा कि मेटल इलेक्ट्रॉन का गेन भी करेगा, तो 10वां में लाठी लेके तैयार हो जाएगा ना, नॉन मेटल गेन करता है, मेटल तो लॉस करता है। लेकिन यहाँ पे आप समझ पाइएगा ना कि हाँ कर सकता है। यदि इस तरह का सिचुएशन हम कर दें कि एक मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में ले लें और दूसरे मेटल को अलग कर दें जो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और जो कम रिएक्टिव है वो इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। यही तो हो रहा है इसमें जिंक और आयरन, इसी के एप्लीकेशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसी से हम लोग करंट बना देते हैं। बड़े तो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, तो कहेंगे मोर रिएक्टिव मेटल displaces less reactive metal from their salt solution. The reaction known as metal displacement reaction. Metal displacement reaction is the example of redox reaction। और जितना मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, वो करीब करीब नहीं सब है ही है। यदि ऐसा होगा इसलिए डिस्प्लेसमेंट होता है। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ज्यादा रिएक्टिव मेटल ऑक्सीडेशन में जाता है हमेशा, और कम रिएक्टिव मेटल रिडक्शन में जाता है। ये सब में होता है ना। आप देख रहे होंगे इसके पहले, ये देखिए आयरन किस में गया, जिंक किस में गया। और यदि ऐसा नहीं होता है कि वो ऑक्सीडेशन में नहीं जा पाएगा, तो फिर वो रिएक्शन ही नहीं होता है। ये जो लिखते हैं कि नो रिएक्शन, चूंकि ये लेस रिएक्टिव है, ये उसको डिस्प्लेस नहीं कर देगा, दैट विल बी द रिजल्ट। एक्चुअल में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं कर पाएगा इसके सामने, है ना। असल में बात ये होता है कि कॉपर डज नॉट लूज इलेक्ट्रॉन इन द फ्रंट ऑफ आयरन, क्योंकि आयरन ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। तो इन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन more reactive
एलिमेंट जो कि मेटल ही है, लॉस इलेक्ट्रॉन, that is undergoing oxidation always। बस यही एक लाइन लिखना, दूसरा अपने आप दिमाग में रहेगा कि मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो किस चीज में जाएगा? ऑक्सीडेशन में, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में जाएगा और ऑक्सीडेशन में जाएगा। ठीक है, तो लेस रिएक्टिव एलिमेंट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, इसलिए वो रिडक्शन में जाएगा। और किसका ऑक्सीडेशन चैप्टर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नाम का चीज होता है और रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यूज होता है। उसी वैल्यू से एलिमेंट को अरेंज किया गया है ना, कि कौन ऑक्सीडेशन में जाएगा और कौन रिडक्शन में जाएगा और किसके सामने जाएगा। अपने से तो मेटल केवल ऑक्सीडेशन में ही जाता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस ही करता है, लेकिन कौन सा रिएक्शन में, मतलब किसके फ्रंट में कौन ऑक्सीडेशन में जाएगा और कौन रिडक्शन में जाएगा, इसके लिए क्या बनाया गया? रिएक्टिविटी सीरीज। बड़े बड़े रिएक्टिविटी सीरीज लिख देते हैं, इससे पता चल जाएगा तुम। रिएक्टिविटी लिख लिया था ना? नहीं, लो लिखो, अभी आदत भी थोड़ा छूट लेना होगा सबका, लिखने की आदत। ऐसा थोड़े कि छुट्टी हुआ तो गांव गए तो पढ़वे किए, आम तोड़ रहे थे। कोई ना कोई बहाना होता ही है, कुछ ना कुछ करते हैं। तुम लोग का इंतजार कि कब आइएगा तो पढ़ाएंगे, फिर इंतजार ही ना किए। बड़े रिएक्टिविटी सीरीज है ना? ली रिएक्टिविटी सीरीज लिख रहे हैं, ठीक है? देखिएगा ऐसे, ली क बा, लिकबा हो गया, सर काना, सर को काना कह दिए, मग अल मन जन, लिकबा सरकाना मगल मंजन, कर कड फे को नी, फेकुनी है ना? मंजन कर कड फेकुनी, सन छोटा करना पड़ेगा, सन सन पब ह कु। देखिए हाइड्रोजन के पास आ गए कॉपर, कॉपर के बाद एजी, एजी एच जी है ना?
ए जी, एच जी, पी टी। मूव करना था। ए जी, एच जी, पी टी, ए यू, है ना। ये यू ऊपर जा सकता है और पी टी नीचे आ सकता है, ये ऊपर नीचे होता है। देखिए कैसे याद कर लिए, पढ़ दीजिएगा क्या आप? वैसे ही जैसे हम पढ़े वैसे ही पढ़िए तो जोर से सब। मगल, मंजन, करकट, फेकोनी, सन पब, हकू, हकू, एज, एच जी, पीटी, एयू। बस वो इतना ही तो याद करते थक रहे थे आप लोग। 10वां में बार बार भूला जाते थे, 7वें दिन में है कुछ कहा। कैसे याद करना है? एकदम ऐसे ही पढ़ना है। लीकबा, सरकाना, मग, अल, मंजन, कर, कड, फेकोनी, फेकोनी, सन, पब, हाँ, कु है। बस इतना पर छोड़ दीजिए। और ए जी एच जी जो है ना वैसे याद कर लीजिए। ए जी, एच जी, पीट, ए यू, है ना। बस ली कबा सरकाना, तो ली, एल आई। देखिए कैसे वो लिथियम सोडियम के चक्कर में पढ़िएगा ना, 4 दिन याद रहेगा फिर भूल जाइएगा, वो नहीं याद रहता। वो कॉमन ह्यूमन ईरर, 8-10 दिन याद रहेगा। वो लिथियम सोडियम पोटेशियम हम तो ऐसे ही याद कर लीजिए, सर बताए थे वैसे नहीं किए थे, कहने में थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वो रहता नहीं है। 5-7 दिन के बाद फिर से एक बार रटना पड़ेगा। आइए रट लीजिएगा, बातें खत्म है। फिर अपना बाल बच्चा होगा ना उसको भी समझा दीजिए। लिकवा सर, काना, मग अल मंजन, मग अल मंजन, वही मंजन, हाँ। कर कड फेकोनी, कर कड फेकोनी, सन पब, ह को। बात खत्म, है ना। कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है पता चल जाएगा। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में 1-2 सवाल भी बन जाएगा खाली इसके याद रहने से। अब अभी आप देख रहे होंगे जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। देखिए जिंक आयरन को डिस्प्लेस कर दे रहा था, है ना। ये तो किताब की मेहरबानी है। 9वां-10वां की किताब में चाहे अभी भी एगो आयरन दे के एगो कॉपर देगा तो कॉपर याद रहता है कि कॉपर वह नीचे रहता है, बाकी सब के लिए तैयार रहता है। लेकिन यदि क्लोज मामला क्या देगा, बेरियम दे दे, स्ट्रोंसियम वहीं पे दे दे, मामला फंस सकता है। ये दोनों कहा था, है ना। तो अब उसके लिए तैयार रहना है कि कैल्शियम दे दे और पीबी दे दे तो होगा पब हक्कू यहाँ, है ना। तो इसके लिए तैयार रहना है। लिखिए फट से, ऊपर वाला जितना एलिमेंट है वो नीचे वाले को उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, है ना। याद ऐसे रखना है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन खत्म। क्या ऊपर वाला, ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले को, नीचे वाले को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा।
ऊपर वाला एलिमेंट, ऊपर वाला एलिमेंट, ये तो कोई सामाजिक संरचना है। ये जो है ना, ये पता नहीं वो ऐसे लिखाता होगा, ये सामाजिक संरचना है। हमेशा ऊपर वाला आदमी नीचे वाले को साफे कर देता है, बात खत्म। ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट को उसके साल्ट सॉल्यूशन से, उसके पर परिवार से निकाल के बाहर कर देता है। लाइफ का एक इससे सामाजिक संरचना जो है ऐसे ही बना हुआ है ना। ऐसे ही बादशाह वाला गाना की तरह एक आध बार रात उत में कभी मन करे तो म्यूजिक चला के लिखबा सरकाना, लिखबा सरकाना, मगल मंजन कर कड़ पे कौन। ठीक है, और थोड़ा सा वो एक दो बार हो जाए तो फिर ये सब दिन के लिए हो जाए। अब देखिए वो गाना गाने वाले भाई साहब बनने गए एमपी, हार गए। हम पढ़ाते हैं, हमको गाना गवा दीजिएगा। इधरों खत्म हो जाएगा। हाँ, हम लोग का गाना यही सब है, बीच बीच में गा ही दे रहे, लिखवा सरकाना मगल मंजन कर कड़ फेकोनी सन पब हक्कू एजी एजी पीटी एयू। कुछ दिन बाद पहले करने दीजिए, फिर गाएंगे। हाँ, आप लोग समझदार तब तक होइएगा, तब तक गाना शुरू करेंगे हम भी। इसको सब लंबा ही लिखेगा, इसको 2 लाइन में नहीं लिखना था। हम चाहते तो ऐसे से ऐसे न लिखने लगते, तो होगा कैसे कि ऊपर वाला नीचे वाले को 2-3 लाइन में सब देख रहे हैं, लिख दे 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, इसको पूरा एक पेज देना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, 23 गो एलिमेंट का सीरीज है आपके कॉपी में। 30 गो या 29 गो लाइन होगा, गिने कभी कई गो लाइन है उसमें? 30 गो, 23 गो है ना। और बगल में ये लिख के नीचे में ये लिख देना है। और ये आप मामूली एकदम ना समझेंगे बाबू, ये इस चैप्टर में आपको याद करना ही पड़ेगा। नहीं याद करिएगा तो फिर चैप्टर तो हो जाएगा, लेकिन मन वाला वो जो है ना कि कोई भी क्वेश्चन बना दे, वो वाला नहीं होगा। रुक रुक के होगा, बगलवा वाला के हुर हुर के होगा कि थारे ऊपर। अब बगल वाला कहता है कि हम जानते तो तोरे बगल में बैठते, ये समस्या है ना। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते थे, ली क बा, ऐसे ये लिख सकते थे, ये इसमें परमिशन है, लेकिन इसको लंबा लिखना है ना। ये ऐसे वैसे कुछ नहीं, ये ना कि 5 गो लिखे फिर 5 गो, तो ऊपर वाला रहेगा कैसे? ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले को उसके साल्ट सॉल्यूशन से क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। इसी को कहता है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बताओ कोई एग्जाम्पल आप अपने से चाहो ना तो 23 गुना 23 एग्जाम्पल दे सकते हो, है ना। शुरू करोगे यहां से, लिथियम प्लस के सी एल, LiCl प्लस के, हर ऊपर वाला के प्लस बी ए, BaCl2, तो के चला जाएगा, बी निकल जाए।
है ना, हर ऊपर वाले से शुरू कर सकते हो, एक रिएक्शन नहीं, अरे 250-300 रिएक्शन कम से कम यहां पे होगा। और हम तो कम कह रहे हैं तुमको थोड़ा सा पावर में लाने के लिए, नहीं तो होगा तो 2500-3000 रिएक्शन। अब सोचो ना कितना साल्ट है, लिथियम का एक वो साल्ट है, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड, लिथियम नाइट्रेट, लिथियम सल्फेट, लिथियम हाइड्रोक्साइड, कुछ लिख सकते, उतना सब कुछ पोटेशियम के साथ रिएक्शन करा। फिर पोटेशियम फ्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम सल्फाइड, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, लिथियम में डाल देंगे, है ना, तो बहुत सारा रिएक्शन होगा। वो तो 2-4 को वैसे ही आपको हल्का लगे इसलिए। क्लियर? और सारा का सारा एग्जाम्पल Na+AgF क्या बनेगा, बनाओ जल्दी से। अब हम रुकेंगे नहीं, 10-5 को तो बना देंगे ही, बनाते जाना, चेक करते जाना ऑक्सीडेशन रिएक्शन, फट 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 फट। जल्दी से बना दो सब। ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट को उसके साल्ट सॉल्यूशन से क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। बना दिया, साथ साथ में किसका ऑक्सीडेशन किसका, फट फट फट। हो गया, ऑक्सीडेशन किसका, रिडक्शन किसका। हम लोग का एम एक्चुअली में वही है, ऑक्सीडेशन नंबर पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखना। जल्दी से Na+AgF हो जाएगा कुछ, क्या क्या हो जाएगा, Na+Ag, सोडियम 0, फ्लोरीन -Ag+1, यहां सोडियम -Na+1 Ag0, सोडियम 0 से हो गया +1, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, Ag+1 से हो गया 0, क्या हो गया, रिडक्शन। इतनी करते जाना है, और क्या क्या बनेगा, KCl + Cu, 2 KCl यदि आपको बैलेंस करना होगा करेंगे, 0, पोटेशियम का +1, 0 से हुआ +1, क्या हो गया इसका, ऑक्सीडेशन, कॉपर का +2, कॉपर का 0, क्या हो गया इसका, रिडक्शन। Ba+ PbBr2 कहां से अब याद करें, बेरियम और Pb, लिख बा बा बा, पब हक्कू बहुत नीचे, Pb वहां नीचे है ना, तो BaBr2 बेरियम ब्रोमाइड + Pb, Pb का 0, ब्रोमीन -1, Ba+2, Ba का 0, Br -1,
Pb प्लस 2, 0 से प्लस 2, क्या हुआ इसका ऑक्सीडेशन। Pb प्लस 2 से 0, क्या हुआ इसका रिडक्शन। Pb प्लस FeSO4, लिखवा सरकाना मगल मंजन, मंजन करकट फे कोनी सन पब, पब नीचे, पब नीचे, पब नीचे, नो रिएक्शन, है ना। हम क्या सिखा रहे हैं आपको, बेरियम लेड के चक्कर में पड़ेंगे ही नहीं, हम लिखवे सरकाना मगल मंजन जान, है ना। Zn प्लस AgNO3, लिखवा सरकाना मगल मंजन ऊपर, Ag नीचे, कॉपर के नीचे, तो जेड जिंक नाइट्रेट, जिंक का 2 वैलेंसी होता है, बैलेंस कर दिया जाएगा। Cu प्लस AgCl, पब ह कु के बाद Ag, कॉपर के बाद Ag, तो Cu Cl प्लस Ag, किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, जिंक का 0, यहां पे +2, NO3 का -1, Ag का +1, NO3 का -1, जिंक 0 से हुआ +2, क्या हुआ इसका ऑक्सीडेशन, Ag +1 से हुआ 0, क्या हुआ इसका रिडक्शन। ऑल मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज द एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। है ना, यहां पे यदि आप चाहें तो 1000-2000 रिएक्शन लिख सकते हैं अपने से बैठ करके, ताकत भी मिलेगा। सल्फेट, नाइट्रेट, हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सब इसके साथ ही गण है। कोई भी एलिमेंट के साथ आप लिख सकते हैं कौन रिएक्शन करेगा कौन नहीं करेगा, किसका ऑक्सीडेशन हुआ किसका रिडक्शन हुआ। इस चैप्टर में इस सीरीज का नाम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी है, रिएक्टिविटी सीरीज को ही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी कहते हैं। कोई रुक के पूछे कि आखिर ऐसे क्यों होता है कि ऊपर वाला नीचे वाला मेटल को उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है, आपको कहना वही है। एक एग्जांपल ले लीजिए और कहिए कि सोडियम ना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मतलब सोडियम को इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी, चाहत ज्यादा है ना। जब दो मेटल है सामने में तो देखना पड़ेगा कि कौन ज्यादा चाह रहा है। तो सोडियम और सिल्वर है वहां, तो सोडियम के इलेक्ट्रॉन लॉस करने की चाहत ज्यादा है। इसी चाहत को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं। देखिए पोटेंशियल वर्ड आएगा, पोटेंशियल का मतलब हुआ चाहत, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। नहीं आप लोग भी लड़ते हैं तो क्या कहते हैं देख लेंगे, तो हिंदी में कहते होंगे गाली उली दे करके, लेकिन उसको बढ़िया से यदि कहा जाए तो देख लेंगे कितना पोटेंशियल है, आ जाना मतलब वही हुआ कितना ताकत है, कितना औकात है, कितना पोटेंशियल है। सोडियम की पोटेंशियल ज्यादा है इलेक्ट्रॉन लॉस करने की, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। पोटेशियम की पोटेंशियल ज्यादा है इलेक्ट्रॉन लॉस करने का, बेरियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब ज्यादा चाहत है इलेक्ट्रॉन लॉस करने का। यहां पे लेड और आयरन है तो लेड की पोटेंशियल नहीं है, कम है आयरन से, इसलिए आयरन ही इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो करेगा, आयरन के रहते लेड अपना इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा। दैट इज वाई वी राइट नो रिएक्शन, है ना। तो ऊपर वाले एलिमेंट का लिख लिया, ऊपर वाले एलिमेंट का क्या ज्यादा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल,
ऊपर वाले एलिमेंट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन लॉस, और हर बार ये बदल जाता है। ठीक है, इसके सामने ये, इसके सामने ये, इसके सामने ये, है ना। इसका पोटेंशियल इससे थोड़ा सा ज्यादा है तो ये लॉस करेगा, ये नहीं करेगा। इसका पोटेंशियल, स्ट्रोंशियम की पोटेंशियल थोड़ा ज्यादा है कैल्शियम से, तो स्ट्रोंशियम लॉस करेगा। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड होता है, वैल्यू होता है, चैप्टर में आएगा। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। रिएक्टिविटी सीरीज को इस चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलेंगे। अब जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोल ही दिए हैं तो इस चैप्टर के अंदर भी इसके कुछ खास प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं जो यहां पर भी देखते हैं, वहां कह देंगे कि ये बता दिए। हाइड्रोजन से ऊपर वाला एलिमेंट सब, हाइड्रोजन से ऊपर वाला एलिमेंट सब एसिड से रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन डिस्प्लेस करेगा। मेटल रिएक्ट विथ एसिड एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। लैब में भी इसको दे सकते हैं कि लिथियम या पोटेशियम या बेरियम को आप HCl एसिड सॉल्यूशन में आप डाल देंगे तो उससे गैस निकलना शुरू हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन गैस। तो इसका प्रॉपर्टीज में एक और बात याद रख लीजिए, क्या लिख लेते हैं, पॉइंट करके लिख दीजिएगा। ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, ए के बाद बी लिख दीजिए, सीधा अलग क्यों कीजिएगा। बी, मेटल which placed above the hydrogen in reactivity or activity series. Metal which placed above the hydrogen in reactivity or activity series can displace hydrogen gas from the acid. From the acid. देखना, और हम लोग को चेक करना भी रहता है कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं। जरा मेरे साथ, Mg प्लस HCl, MgCl2 प्लस H2, बैलेंस कर लो तुम। देखो रिडॉक्स है कि नहीं। मैग्नीशियम देख रहा है, हाइड्रोजन से ऊपर है, 0, -1 +2, हाइड्रोजन का 0, यहां हाइड्रोजन +1, क्लोरीन -1, Mg 0 से हो गया, +2, क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन +1 से हो गया, 0, रिडक्शन। क्लोरीन के लिए नहीं देखना था, इधर भी -1 है, उधर भी -1, रिडॉक्स रिएक्शन है। कोई भी मेटल, कोई भी यदि एसिड वाले सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या करेगा, क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, जानते भी होंगे आप। लेकिन जो मेटल हाइड्रोजन से नीचे है ना, उसको एसिड में डालने से हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस नहीं होगा। जैसे कोई कहे सिल्वर Ag प्लस HCl, तो आप क्या कहेंगे, करा देंगे रिएक्शन, नो रिएक्शन। क्यों, क्योंकि क्योंकि हाइड्रोजन से नीचे है सिल्वर। ठीक है, देखो बात बताते हैं, सुनोगे, रे कॉन्सेप्ट है ये सब, छोटा छोटा बात सुनते रहो। 12th का क्वेश्चन होता है कि इन वाई हाइड्रोजन इज प्लेस्ड इन रिएक्टिविटी सीरीज। देखो ये हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन तो मेटल नहीं है। अब कितना अच्छा क्वेश्चन है, 12th का क्वेश्चन।
कि वाई हाइड्रोजन इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और रिएक्टिविटी सीरीज और एक्टिविटी सीरीज। हम रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन को क्यों रखते? ये तो सब मेटल है। तो कहते हैं जवाब क्या मिलता है, सो सुनिएगा। हाइड्रोजन हैव इक्वल टेंडेंसी टू लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन। टू कंपेराइज द मेटल which can lose electron with more tendency than hydrogen or which can lose electron less tendency than hydrogen, we place hydrogen in the reactivity series। इंग्लिश बोल दी हम नहीं। हम देखिए क्या कह रहे हैं। हाइड्रोजन को रिएक्टिविटी सीरीज में इसलिए रखा गया है कि हाइड्रोजन की इक्वल टेंडेंसी होती है, बराबर टेंडेंसी होती है, उसकी चाहत बराबर है, उसकी चाहत कम ज्यादा नहीं है। वो इलेक्ट्रॉन जितने आसानी से लॉस करता है उतने ही आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। मतलब उतनी ही चाहत लॉस करने की भी और उतनी चाहत गेन करने की भी। ठीक है। हाइड्रोजन से जिसको ज्यादा चाहत है इलेक्ट्रॉन लॉस करने का वो ऊपर है, और हाइड्रोजन से जिसको कम चाहत है इलेक्ट्रॉन लॉस करने का वो नीचे। बस इसीलिए हाइड्रोजन रिएक्टिविटी सीरीज में रखा है। और वो रिएक्शन जहां से ये बात उठाए, हाइड्रोजन ऊपर है और सिल्वर नीचे, इसलिए सिल्वर इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर पाएगा और सिल्वर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा एसिड सॉल्यूशन से। न सिल्वर कर पाएगा, न मरकरी, न प्लैटिनम, न गोल्ड। तो नो रिएक्शन। क्लियर है? और जब रिएक्शन ही नहीं हुआ था रिडॉक्स क्या होना है? और ये और भी एग्जाम्पल देकर के समय ही बर्बाद होगा। ऐसे एक आध को दे देते हैं। K प्लस H2SO4 यदि आपको कराने आएगा तब ना समय बर्बाद होगा, नहीं आएगा तो सीखना ही है। बोलो क्या बनेगा? क्या बनेगा? K2SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस, पोटेशियम 2 लिख देंगे, 0। सल्फेट पूरे का कितना चार्ज बताए? पोटेशियम का 0 से हुआ क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। और यहां सल्फेट का फिर से -2, हाइड्रोजन का +1, हाइड्रोजन का 0, तो +1 से हो गया 0, यानी रिडक्शन। लिख दी, जल्दी से लिखिए। यहाँ पर जो है कॉपी में जगह छोड़ दो, 10 वो रिएक्शन अपने मन से भी घर पे जाके लिख देना चाहिए। फलना रिएक्ट एक वो एसिड है, HCl थोड़े एसिड है, H2SO4 एसिड है, HNO3 एसिड है, H2CO3 एसिड है। किसी के साथ किसी भी एलिमेंट को रिएक्ट करके साल्ट बनाओ, हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस करो, है ना? वो सब एसिड लिख दिए, हाइड्रोजन से ऊपर जितना मेटल है वो सब है। अब 10 को एग्जाम्पल सेट कर देना चाहिए अपने से भी, बैलेंस करके ऑक्सीडेशन नंबर लिख के किसका ऑक्सीडेशन हुआ किसका रिडक्शन हुआ, ये सब कर देना चाहिए। तब एबिलिटी थोड़ा बढ़ने लगेगा कि सब कुछ जानते ही है। बढ़े। जितना एलिमेंट हाइड्रोजन से ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में वो वाटर से भी रिएक्ट कर जाता है और हाइड्रोजन गैस ही डिस्प्लेस करता है। एसिड से रिएक्ट कर ही जाता है, ठीक है। और किससे रिएक्ट कर जाता है? वाटर से। तो सी
मेटल विच प्लेस्ड। अच्छा, एक सवाल देखिए फिर यहां छूट रहा है। 12th का क्वेश्चन होगा, कैन यू स्टोर, बिहार बोर्ड का ज्यादा है ना, H2SO4 इन अल्युमिनियम वेसल। सल्फ्यूरिक एसिड को आप अल्युमिनियम के वेसल में रख सकते हैं। अब देखिए, वो तो क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, और क्वेश्चन का जवाब ये है। दोनों ही बोर्ड को आता है, बिहार बोर्ड वाले को थोड़ा ज्यादा देखा जाता है ऐसा सवाल, है ना। तो सल्फ्यूरिक एसिड है ये, और अल्युमिनियम रहेगा, तो रिएक्ट कर जाएगा ना जी, L2SO4 हॉल 3 बना देगा और हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस कर देगा। तो अल्युमिनियम के वेसल में आप सल्फ्यूरिक एसिड रखिएगा, चाहे नाइट्रिक एसिड रखिएगा, चाहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड रखिएगा, कोई भी एसिड अल्युमिनियम के वेसल में रखिएगा तो वो तो गल जाएगा, तो अल्युमिनियम सल्फेट बनेगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगा क्या। इसीलिए किसी भी एसिड को स्टोर करने के लिए शीशा का वेसल बनाया जाता है या प्लास्टिक का, है ना। एसिड कहां पे रखते हैं, शीशा वाले में रखते थे पहले, अब प्लास्टिक वाले में रखते हैं, है ना। पीवीसी वाला बोतल बनता है जिसमें एसिड स्टोर करके रखते हैं ना। आप अल्युमिनियम के वेसल में रख सकते, ना आप कोई भी वो मेटल जो हाइड्रोजन से ऊपर है उसके वेसल में रख नहीं सकते, और नीचे वाला वेसल में रखने का औकात ही नहीं है क्या। सोना के वेसल में, गोल्ड वाला वेसल में, प्लेटिनम वाला वेसल में, है ना, उसको आदमी पहनेगा कि उसमें एसिड रखेगा, ठीक है। तो कहीं भी नहीं रख सकते हैं, इसीलिए प्लास्टिक व गिलास ठीक है। समझ गए, ये सवाल का जवाब कहां से, नीचे में रिएक्शन लिख के दिखा देना है। मेटल विच प्लेस्ड above in reactivity series above hydrogen in reactivity series can displaces hydrogen gas from water। Zn plus H2O, ZnO plus H2, सिंपल। जिंक को वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, और क्या रिलीज हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। सब तो बैलेंस ही, 0 +2 -2 0 -2 +1, 0 से +2 हुआ ऑक्सीडेशन, और +1 से 0 हो गया रिडक्शन। सिल्वर प्लस H2O, नो रिएक्शन। रिएक्शन बहुत सारा आप लिख सकते हो बाबू, अभी ये सब बहुत बच्चा वाला है। कोई भी एलिमेंट जो हाइड्रोजन से ऊपर है उसको वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा, लेकिन जो एलिमेंट हाइड्रोजन से नीचे है उसको वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वो रिएक्ट नहीं करेगा। इसी से आपको यह भी समझ में आना चाहिए कि जितने भी ऑर्नामेंटल सामान बनता है सब देखिए कहां पे है, कॉपर, एजी, एजी के बाद ओजी का है एजी के बाद एचजी, पीटी और एयू। आप देखिए प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर,
ये सब ऑर्नामेंटल एलिमेंट्स है, चूंकि न तो हाइड्रोजन न तो वाटर से रिएक्ट करता है न तो एसिड से। कॉपर एक्चुअली में वेरी स्लोली 2-4-5 साल में रिएक्ट कर जाता है, इसलिए काला पड़ जाता है थोड़ा सा, है ना। तो कॉपर को लोग कम, सिल्वर और गोल्ड पे ज्यादा विश्वास करता है। अब प्लेटिनम पे वो रिएक्ट नहीं करेगा, मतलब कभी खराब नहीं होगा। गोल्ड का ऑर्नामेंट बनने का कारण यही ना कि एक चमकता है और कभी खराब नहीं होता है। यानी वो पानी के कांटेक्ट में आएगा, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा या एसिड के कांटेक्ट में आएगा, खराब नहीं होगा। कारण कहाँ है? यहां है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी हाइड्रोजन से भी कम है, इसलिए वो ऐसा करता है। ठीक है। और ये भी कैसा एग्जाम्पल है? अरे बोलो ना, रिडॉक्स रिएक्शन। मेरा एम तो ये बताना है एक्चुअली में, है ना। ये भी कैसा एग्जाम्पल है? रिडॉक्स रिएक्शन। अगला है, थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लेगा, इतना छुट्टी में आया है। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कहना चाहिए कि इतना दिन छुट्टी है सर, थोड़ा ज्यादा ही पढ़ा दीजिए, छोड़िए दीजिए कहता है। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ज्यादा नहीं है, कम है। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मेटल डिस्प्लेसमेंट के बाद नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हेडिंग बनाइए। एग्जांपल दें, Cl2 प्लस KBr, बताइए क्या बनेगा जी? पोटेशियम ब्रोमाइड है, KCl प्लस Br2, वही हुआ जो पहले हो रहा था। क्लोरीन ने ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर दिया, क्लोरीन ने ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर दिया उसके साल्ट सॉल्यूशन से, यही ना हुआ है। क्लोरीन 0, जानते हो क्यों हुआ है? तुरंत समझ जाओगे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाइटिन, फिर कल बारात आई आती, ये तो पढ़ा है। क्लोरीन ऊपर है, ब्रोमीन, ब्रोमीन लेस रिएक्टिव है क्लोरीन से, इसीलिए क्लोरीन ने ब्रोमीन को उसके साल्ट सॉल्यूशन से क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। क्लोरीन 0, -1 +1, Br -1, पोटेशियम +1। क्लोरीन 0 से हो गया -1, बताओ क्या हुआ? रिडक्शन। Br -1 से हो गया होगा 0, बताओ क्या हुआ? बताओ क्या हुआ? अरे -1 से हो गया 0 तो बढ़ ना गया? ऑक्सीडेशन। क्या? ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल कम रिएक्टिव नॉन मेटल को उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। यही बात रहता बच्चा Br2 प्लस KCl, क्या लिखते? नो रिएक्शन, है ना। Br2 प्लस NaI, है ना, तो क्या बन जाएगा जरा बताओ? Br2, Br ऊपर है कि नहीं है बताओ, आई नीचे, Br ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या बन जाएगा? NaBr प्लस I2, -1 +1 0, -1 +1 0, ब्रोमीन 0 से हो गया -1, रिडक्शन, आयोडीन -1 से हो गया 0, ऑक्सीडेशन, है ना। मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव नॉन मेटल फ्रॉम देयर साल्ट सॉल्यूशन। और इसका सीरीज भी है, नॉन मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज।
more reactive non-metals displaces less reactive non-metals from their salt solution. छोड़ ही देते हैं, क्या जाता है। एक वो सीरीज लिख दें नॉन मेटल वाला, हाँ लिख देते। ये सब सीरीज पूरे चैप्टर में काम भी आना है। इस सीरीज का नाम है आई बारात कल, हनी सिंह फिर से शुरू। देखिए लिखते हैं, इससे पता चल जाएगा कि कौन सा नॉन मेटल किसको डिस्प्लेस कर सकता है और किसको नहीं। इसमें भी होगा ना, ऊपर वाला नीचे वाले को उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। बड़े, और ये भी किसका एग्जाम्पल है, रिडॉक्स रिएक्शन का। ये बार बार लिख नहीं रहे हैं, चूंकि जहां पर जरूरत है वहीं पर लिख देते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज फॉर नॉन मेटल। आई बारात कल, नीचे से लिख रहे हैं, आई बारात कल, हनी सिंह फिर से शुरू। ये है सीरीज, ऊपर वाले नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा, है ना। आप देख रहे होंगे अभी बी आर था तो आई को डिस्प्लेस कर दिया, सी एल था तो ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, क्या लिखें, अरे थोड़ा सा इंटरेस्ट लो बच्चा, ये सब भी तो इंटरेस्ट लेना है। क्या आई, आई बारात, है ना, कल, आई बारात कल, हनी सिंह, हनी सिंह फिर से शुरू। अब देखो ह क्या है ना, हाइड्रोक्सिल, है ना, OH माइनस, नी नाइट्रेट। सब कितना काम किया गया है, ये आपके लिए किया गया मेरे द्वारा। सिंग सल्फेट, है ना, फिर से शुरू, एफ फ्लोराइड, आई बारात कल, आई बारात कल, हनी सिंह फिर से शुरू। ठीक है, अब आप बुलंद हैं, कौन नॉन मेटल किससे ज्यादा रिएक्टिव है, बस यही है और कुछ नहीं है, है ना। और एसिटिक एसिड वगैरह जो आयनाइंस रहता है वो इसके नीचे आता है, उसके लिए जानने की जरूरत ना है। यहां भी ऊपर वाला नीचे वाले को, ऊपर वाला नीचे वाले को उसके साल्ट सॉल्यूशन से, ऊपर वाला नीचे वाले को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से
डिस्प्लेस कर देगा। आई बारात कल, हनी सिंह फिर से शुरू। ठीक है, अब ये कितना बार हमको ये सब लिखना पड़ेगा, नहीं लिखेंगे तो जो अगले दिन ज्वाइन करने वाले हैं वो का बोलते रहते हैं सर, गंदा गंदा बात करते हैं। ये आई बारात कल, हनी सिंह कहाँ से आ गया। लेकिन इस बात में कितना दम है, इस बात में इतना दम है कि फ्लोरीन प्लस K2SO4 क्या करेगा, कुछ करेगा तो बताओ, क्या रिएक्शन करके देगा। जो रिएक्शन रटते रहता है ना बच्चा सब, ज्यादातर ये सब समस्या आता है। हम तो हमेशा कहे रिएक्शन सर कैसे करेंगे, मोल कंसेप्ट में बच्चा पूछता, बोले समझा देंगे सब। ज्यादातर रिएक्शन कोई ना कोई लॉजिक से होता है। तो फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है कि नहीं, यहां सल्फेट है नॉन मेटल में -2, तो फ्लोरीन सल्फेट से ज्यादा रिएक्टिव है। तो फ्लोरीन सल्फेट को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना देगा बताओ, KF, K के साथ F, है ना, और SO4 बाहर हो जाएगा, SO4 2-, है ना। ये थायोसल्फेट, इसका केमिस्ट्री थोड़ा अलग है, चैप्टर में पड़ेगा, है ना। ये बनता है H2S2O8, एक्चुअली में ये बनता है H2S2O8 है, कैसे बनता है बताएंगे, है ना। लेकिन सल्फेट निकलेगा और पोटेशियम फ्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा, ऊपर वाला नीचे वाले को उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, यही हुआ। ठीक है, सब तैयारी में लगी गए हो। अगला दिन एक और टाइप ऑफ रिएक्शन होता है जिसको कहते हैं डिसप्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन, जो बिल्कुल नया है आपके लिए, वो नहीं जानते होंगे, नामों ने सुने होंगे, वो बताएंगे डिसप्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन। और खराब खराब ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाएंगे। हाँ, खराब खराब ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालना कुछ सिखा देंगे।